अब आपका निगमन कौन सा होगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अब बनाना बंद करिए, चित्र बाद में बना देना कि वैद्युत धारिता क्या है तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो 1 नंबर में परिभाषा हो गई और 2 नंबर में क्या हो जाएगा? देखो हम जानते हैं, वी नो दैट E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन। कई बार निगमन पढ़ाया है। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की विद्युतता, इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर। हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको उठा के यहीं रिप्लेस कर दिया तो E बराबर आ गया Q अपान A एप्सिलॉन। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट निगमन। फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि E बराबर होता है V अपान या E क्या है? वैद्युत क्षेत्र के ये है विभव प्रवणता। वही परिभाषा याद होगी। E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स पढ़ाई नहीं पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये वहीं से उठाया गया है। V बराबर क्या हो जाएगा? ईडी छापा बड़ा खराब होता है। ईडी मतलब परिवर्तन निदेशालय ये होता है। और जैसे तुम्हारे पास ज्यादा रुपया होगा तो क्या कर रहे हैं? ये कम रुपया रखो, जैसे कि हम 20 रुपये लेके हैं यानी ईडी का छापा हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला। अब अगर 20 करोड़ लेकर आता तो कहेंगे कितनी फीस लेते कोचिंग, इनका आय का स्रोत क्या है, इसलिए कम पैसा, गलत ढंग से नहीं। V बराबर ईडी। समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से E का मान रख देंगे तो Q इतने गुणा के लिए QD हुई थी। ऊपर क्या हो जाएगा? QD अपान A एप्सिलॉन। अब आ जाओ, वैद्युत धारिता की परिभाषा से वैद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है? ऐसे रखो, C बराबर क्या होता है? Q अपान V। अब ये का मान लो समीकरण नंबर 2। अब V वाला मान यहाँ रख दो के नीचे समीकरण 2 से। C बराबर क्या हो जाएगा? V का मान रख दो QD अपान A एप्सिलॉन। Q से Q क्या हो जाएगा? C बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपान, यही इसका क्या है? ये फैराड। और जब यह परावैद्युतांक के हो
परावर्तन क्या हो, के हो। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन। अब सारी चीजों का वर्णन कर लीजिए। सी क्या है, बोलो भैया, वैद्युत। ये क्या है, प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल, प्लेटों के मध्य का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तुम्हारा पनिशमेंट है 25 बार इसको लगाओगे, तैयार करो, ठीक है। के तो बता ही दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर से देखो जरा, शुरुआत कहाँ से किया, पहले हेडिंग आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, का निगमन कीजिए। ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये निगमन पढ़े हो ना, सिग्मा क्या है, आवेश का। फिर सिग्मा बराबर क्या होता है, तो क्यू अपान ए यहाँ रख दिया, तो आ गया क्यू अपान ए एप्सिलॉन, इसको मान लिया समीकरण नंबर। ई बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर ई का मान ये वाला रख दिया, ये वाला एक से करना समीकरण एक से, तो क्यू इंटू डी, ये पूरा करेंगे क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन वैद्युतधारिता की सी बराबर क्यू अपान समीकरण क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू थे क्यों, नीचे वाला ऊपर से लगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। जब परावर्तन क्या हो, के यहाँ लिख दी, समझ रहे हो। जहाँ सी क्या है, ए क्या है, एप्सिलॉन नॉट, डी हो गया।